पीएचई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सज्जाद पारे ने दिहाड़ीदार मजदूर की मौत को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शब्बीर अहमद याटू जो हाल ही में गिरने के कारण जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी मौत पर जेई को तो छोड़ ही दीजिए, ओएचआई का एक भी अधिकारी शब्बीर के घर नहीं गया, जबकि शब्बीर अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि शब्बीर अहमद याटू सन ऑफ लेट अब्दुर्रहमान साकिन गोशबुकपट्टन हमारा एक कैजुअल लेबर है, आईटीआई क्रैश कोर्स कैजुअल लेबर है, जो 2006 में पीएचई डिवीजन सोपोर में तैनात हुआ और पीएचई सब डिवीजन सोपोर में काम कर रहा था। वाटर सप्लाई स्कीम तारजू पे काम कर रहा था। 2006 से उसने बड़ी जानफिशानी से, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तनदेही के साथ अपना काम अंजाम दिया और यहाँ के आवाम की खिदमत करने के लिए, अपने महकमा की खिदमत करने के लिए, लोगों तक पीने का साफ पानी पहुँचाने के लिए उसने बेहद कोशिश की है, बेलूस खिदमत की है यहाँ की आवाम की, और महकमा की भी इलाज रखी है। महकमा की इज्जत रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सर्दी हो, गर्मी हो, चिले कलान का महीना हो, फ्लड था, तबाहकुन सैलाब 2014 का, नामासाइज हालात थे, कोविड की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बहरहाल वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता रहा बहैसियत कैजुअल लेबर के। एक कलील अमाउंट वो ले रहा था, बतौर उजरत ले रहा था। और सैटरडे 17 जून 2023 को जब वो सवेरे घर से निकला, अपने मासूम बच्चों, जो उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उनसे रुखसत ली। उसकी माँ जो कि बेवा ऑलरेडी है, उससे रुखसत ली, अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से रुखसत ली और ड्यूटी की तरफ रवाना हुआ। तो शायद उनके बच्चे इस इंतजार में होंगे, इस इंतजार में थे कि हमारा बाबा शायद आज या कल रेगुलराइजेशन का ऑर्डर लेके आ जाएगा, उसकी नौकरी मुस्तकिल हो जाएगी और हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आ जाएगा। लेकिन उनको क्या पता थी कि हमारा बाप यहां से ड्यूटी के लिए निकल रहा है तो वो हादसे का शिकार हो जाएगा और हमको रेगुलराइजेशन ऑर्डर के बजाय, रेगुलराइजेशन ऑर्डर लेने के बजाय हमें उसकी लाश लेनी पड़ेगी। उनके बच्चों को यह मालूम नहीं था कि हमें खुशियां मनाने के बजाय मातम मनाना पड़ेगा। एक घर और एक अयाल, एक मासूम खानदान बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल मेरी एक गुजारिश होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई शलीन काबरा साहब से कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इसकी तहकीकात करे और जिन लोगों ने इस स्कीम को तामीर किया है और जिन लोगों ने इसको मेंटेन नहीं किया है, जिन लोगों ने इस स्कीम के नाम पे पैसे निकाले हो, उन सब की तहकीकात की जाए और ऐसे लापरवाह एसकेटीयू इंजीनियर को के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और साथ में ही जो फोर्थ शुदा डेलीवेजर है, जो दौरान ड्यूटी शहीद हमारा डेलीवेजर हो गया, उसके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। यह हमारा मुतालबा है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत उनको कंपनसेशन दे दिया जाए। जनता इंश्योरेंस जो हमारा हक बनता है, जिसके लिए हमसे पैसे लिए जाते हैं, मुलाजिम से पैसे लिया जाता है, वो वागुजार किया जाए। और अगर मुझे जो रिपोर्ट्स आज आई है, कल से ही जब से हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स ने इस हवाले से वहां पे आवाज उठाई, उसने हमारे डेलीवेजर्स पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, उनको तंग तलब करना शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से उस तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए, अपने अंदर सुधार लाए, अपने अंदर इंसानियत के ज़मीर को जगाए। अगर वो इन चीज़ों से बाज नहीं आए तो हमने फिर कोई चारा नहीं है सड़कों का रुख करने के सिवा। और दूसरी बात, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फैसला कर लिया है कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने, हम शनिचरवार 24 जून बरोज शनिचरवार प्रेस एनक्लेव में उसके खिलाफ धरना करेंगे और सरकार से मुतालबा करेंगे ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं, खासकर शब्बीर अहमद याटू साहब की बात अगर हम करेंगे, इसके अफराद खाना में से एक फ़र्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए।
देखिए 2006 से ये काम कर रहे हैं, इसने आज तक अपनी सारी जिंदगी इस डिपार्टमेंट को दी है। ये रेगुलराइजेशन का मुंतजिर था और रेगुलराइजेशन इसका हक बनता था, लेकिन आज इसको रेगुलराइजेशन के बजाय डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मिला? हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी मिली। इसके बच्चों को डारस बनाने के लिए दफ्तर के पास टाइम नहीं है। उनको चाहिए था उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात करें, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से इकदाम उठाए, उनकी जो पेंडिंग सैलरी है उसके हवाले से इकदाम उठाए, लेकिन उनको तो फुर्सत नहीं है अपने दफ्तर से, अपनी एसी कमरों से बाहर निकलने की। देखिए अगर महकमा पीएचई की बात करेंगे, पीएचई कश्मीर में लगभग 48 कैजुअल लेबर्स ऐसे हैं जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए और जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके डिपार्टमेंट को दे दिया और डिपार्टमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया। तो डिपार्टमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया। और अगर हम महकमा बिजली की बात करेंगे, महकमा बिजली में ऐसे सैकड़ों हमारे आरजी मुलाजमिन हैं, या तो वो मौत के आगोश में चले गए हैं या वो जिंदगी भर के लिए नाकारा बनकर अपने बच्चों पर, अपने मासूम बच्चों के कंधों पर, अपने बुजुर्ग वालिदैन के कंधों पर बोझ बन के रह गए हैं। और ये इसका कसूर मुझे लग रहा है कि सरकार एक तो बुलंदबांग दावे कर रही है वाटर सप्लाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, बाकी सर्विसेज के हवाले से, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे मुलाजमीन को नहीं दिए जा रहे हैं। और डेली वेजर को तनख्वाह डेली वेजर की दी जाती है, उसको टेक्नीशियन का काम लिया जाता है। मेरी डेली वेजर से भी अपील होगी कि वो अगर उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो एज टेक्नीशियन काम ना करें, ना बिजली के साथ, ना पावर के साथ, ना अभी तक किसी जगह सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं हुए हैं। अगर इसको भी शायद वहां पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिले होते तो ये हादसा पेश नहीं आ जाता। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।